हेलो स्टूडेंट्स। तो कल हमने +1 क्लास का फिज़िक्स का चैप्टर 5th चैप्टर स्टार्ट किया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। तो कल हमने एक तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन के बारे में स्टडी किया था टॉपिक, जिससे हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला ड्राइव किया था। तो आज हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यही फॉर्मूला लेके आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। तो आज हमारा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इस फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो देखो हमारे पास क्या था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आ गया था समीशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n, तो MI/RI का स्क्वायर। तो उस अकॉर्डिंग हमारे पास क्या डेफिनेशन हो गई मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। तो देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट अ गिवन एक्सिस as the sum of the product of the masses of all the particles of the body and square of their respective perpendicular distance from the axis of rotation। तो यही था हमारे पास। देखो क्या था हमारे पास, समीशन ऑफ MI/RI का स्क्वायर, यही था हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला। तो प्रोडक्ट ऑफ मासेस मतलब कि सारे मासेस का प्रोडक्ट, सम ऑफ ऑल मासेस का प्रोडक्ट, ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ ऑल मासेस एंड और क्या है, स्क्वायर किसका था, रेडियस का स्क्वायर। तो और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द रोटेशन, स्क्वायर किसका था, हमारे डिस्टेंसेस का, ठीक है। तो उसी से हम बेटा अपनी जो डेफिनेशन है, आपको अगर पर्टिकुलर लर्ननी होती तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी आप क्या कर सकते हो, अपनी डेफिनेशन को ड्राइव कर सकते हो, मीन्स राइट कर सकते हो, ठीक है। तो आगे क्या था हमारे पास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू, हम क्या लेते हैं, डेरिवेशन कर लेते हैं इसकी बेटा। और फर्स्टली किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, ये देखो फर्स्टली आई हमारा पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, किस पोजीशन पे वो रोटेट कर रहा है। सेकेंडली ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, उसकी ओरिएंटेशन कैसी हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, कैसी हो रही है, शेप कैसी है, बॉडी की साइज कैसा है, और उसकी क्या है, मास क्या है बॉडी का, ठीक है। उन सब चीज़ों के ऊपर क्या कहता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है जो डिपेंड करता है। तो नेक्स्ट उसके ऊपर क्या कर दिया हमने, इंटीग्रेशन कर दिया आर स्क्वायर और इंटू में डीएम क्या है हमारे पास, स्मॉल मास लिया है हमने एलिमेंट का बॉडी का, तो ड्राइव कर देंगे। तो उसके बाद काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो हमने क्या किया, ओमेगा की अगर वैल्यू हमने 1 ले ली, कह रहे अगर मेरे पास ओमेगा है जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो क्या है 1 है अगर, तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू आई इंटू 1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, हाफ आई आ गया। तो यहाँ से अगर मैंने आई की वैल्यू निकालनी हो तो क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई काइनेटिक एनर्जी, तो उधर जाके 2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा ना, आई की वैल्यू क्या आ गई 2 इंटू में काइनेटिक एनर्जी, मतलब कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हमारा है वो क्या आ जाएगा, double of kinetic energy. Moment of inertia of body about a given axis is equal to twice the kinetic energy of rotation of the body rotating with unit angular velocity about the given axis। क्लियर है बेटा, ये था हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो हमने डेरिवेशन की थी उसके साथ, काइनेटिक एनर्जी के साथ। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा रेडियस ऑफ गैरिएशन। गैरिएशन मतलब कि रेडियस है, यहाँ पे जो हमारी कोई एक पॉइंट लिया हुआ है हमने, तो उसके अंदर ये जो के डिस्टेंस से ले रखी है हमने, तो उसका रेडियस के बारे में हमने यहाँ पे क्या करना है, ड्राइव करना है। पहले तो हम इसका देख लेंगे डेफिनेशन, द रेडियस ऑफ वेरिएशन ऑफ अ बॉडी अबाउट अ गिवन एक्सिस, एक ये गिवन एक्सिस दी हुई है, इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट पी फ्रॉम द एक्सिस, एक्सिस से पी पॉइंट तक जो हमारी डिस्टेंस है कह रही, ठीक है। वेयर इफ होल मास ऑफ अ बॉडी वर कंसंट्रेटेड द बॉडी शैल have the same moment of inertia as it has with the actual distribution of mass, this distance is represented by k। तो क्या है बेटा, तो मतलब कि एक यहाँ पे पॉइंट है, पी पॉइंट है जो एक्सिस से परपेंडिकुलर है, तो कह रहे पूरा मास है जो इसके ऊपर यहीं पे कंसंट्रेट कर रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। मास सेम होगा तो के से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसकी रेडियस का पता करना है हमने, ठीक है। वही हमारे पास M1 M2 M3 सो मासेस ले लेंगे हम, जहाँ पे जितने भी हैं उसी के अकॉर्डिंग हम रेडियस काउंट कर लेंगे, R1 R2 R3, ठीक है, सो ऑन। सो ऐसे ही तो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या फॉर्मूला होता है, मास इंटू में स्क्वायर ऑफ द रेडियस, M R1 स्क्वायर M R2 स्क्वायर M R3 स्क्वायर सो ऑन, ठीक है। तो मास क्या है, सभी में सेम है, मास कॉमन निकाल लेंगे तो क्या रह जाएगा, R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर R3 स्क्वायर सो ऑन, ठीक है।
तो आगे क्या कर दिया, n से मल्टीप्लाई कर दिया, n से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो m इंटू एन क्या हो गया, इसे हम क्या ले लेंगे, इज इक्वल टू बिग एम के ले लेंगे, क्या हो गया, टोटल मास ऑफ अ बॉडी। तो आई इज इक्वल टू क्या बन गया, एम, बिग एम ले लेंगे, या कोई और भी आप कैपिटल लेटर में कुछ भी ले सकते हो यहाँ पे, तो आपकी मर्जी है, ठीक है। हमने टोटल मास लेना था, हम एम मास लेना था, इसी वजह से हमने एम यहाँ पे राइट कर लिया। तो बाकी ऐसे ही है हमारे पास। तो उसके बाद आगे रेडियस ऑफ वेरिएशन मतलब कि आई डैश ले लिया हमने, एक आई डैश मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ले लिया परपेंडिकुलर के ऊपर, तो क्या है, बिग एम के स्क्वायर, इसको हमने क्या मान लिया, के स्क्वायर मान लिया इस इक्वेशन को। तो के स्क्वायर है तो इसकी जगह आई डैश इज इक्वल टू किसके, आई के इक्वल है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दी, ये वैल्यू फिल कर दी, एम के स्क्वायर इज इक्वल टू एम, वो ये वाली पूरी वैल्यू, ठीक है। एम से एम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, के स्क्वायर इज इक्वल टू क्या रह गया, ये स्क्वायर उधर जाके क्या बन जाता है हमारे पास, रूट, तो के की वैल्यू क्या आ गई, रूट मीन स्क्वायर r1 स्क्वायर मतलब कि सभी रेडियस का स्क्वायर डिवाइड बाय n, ठीक है। तो इससे ही हमारे पास क्या बन गई, डेफिनेशन बन गई रेडियस ऑफ वेरिएशन की। अबाउट अ गिवन एक्सिस इज इक्वल टू रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पार्टिकल ऑफ अ बॉडी फ्रॉम द गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है बेटा। उसके बाद किस किस के ऊपर डिपेंड करता है वेरिएशन, जो रेडियस ऑफ वेरिएशन है, शेप साइज के ऊपर डिपेंड करेगी, बॉडी के पोजीशंस के ऊपर करेगी, उसकी कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर करेगी, रोटेशन के ऊपर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस के ऊपर करेगी, या फिर एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर, ठीक है बेटा। समझ आ गया अच्छे से, थैंक यू।